24 अगस्त और 25 अगस्त का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। देखिए, 24 अगस्त का जो दिन है ये सोमवार का दिन है। सावन माह का अंतिम सोमवार है ये, और ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन धनु राशि में पूर्व साढ़ा नक्षत्र में है, जिससे प्रीति नाम का योग बनेगा और आयुष्मान नाम का योग बनेगा। दोनों ही योग शुभ योगों की श्रेणी में आते हैं, तो इनका शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं 25 अगस्त मंगलवार का दिन है। मंगला गौरी व्रत दिन किया जाता है। ये भी सावन मास का अंतिम मंगलवार है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे उत्तर साढ़ा नक्षत्र में। इससे जो योग बनेंगे वो आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बनेगा। अभी जो आयुष्मान योग है इसके स्वामी चंद्र और सौभाग्य योग के स्वामी ब्रह्मा होते हैं। दोनों ही शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ हैं और शुभ कार्य कराने के लिए और शुभ योग भी कहे गए हैं। तो ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन 2 राशियों में है, तो अलग अलग दिन की हम अलग अलग ही बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, 24 अगस्त की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि सावन मास का अंतिम सोमवार है, यानी अंतिम सोमवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में होंगे और ये दिन आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप जो निराशा थोड़ी बहुत महसूस कर रहे थे उस निराशा से बाहर निकलेंगे और आप चीज़ों को ना आकार देने का काम करेंगे। साथ में इस दौरान आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो गजब की होने वाली है। आप में से उन लोगों की मैं कुछ बात करूंगी जिन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और आप अब उसको सेल करना चाहते हैं और काफ़ी समय से भागदौड़ भी कर रहे हैं, तो आपको उसका उचित दाम मिल सकता है, उचित खरीदार मिल सकता है जो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के जरिए, ज़मीन के जरिए कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद बनी हुई है जो आपके लिए खुशी देने का काम करेगी। और देखिए, ये समय उचित धन लाभ तो दिला ही रहा है, साथ में आप किसी ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, मौके जब मिलते हैं ना तो चूकना नहीं है, क्योंकि चूके मौकों की वजह से नहीं डरना है और जो मौके आपके सामने हैं उनको हथिया लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके अंदर जो तुरंत निर्णय लेकर अपनी क्षमता को बढ़ाने की एक क्वालिटी है, इस पर काम करना है। कुछ अनचाहे मुद्दे जो आपके सामने होंगे उन पर समय ना बर्बाद करके अपने काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसमें रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप हाल ही में अपने घर पर या कार्यस्थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत विरोध का सामना करना पड़ जाए। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको लगातार कोशिश करनी होगी, चाहे कोई भी कार्य है आपका। निराश नहीं होना है, अपने मार्ग पर अड़िग रहना है। अंत में जीत आपकी होगी और चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से चलने वाली होंगी। तो इसीलिए अपने जो चीज़ें हैं उन पर आपको अड़िग रहना है। थोड़ा खर्चे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बचत में कमी दिख रही है, घरेलू खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा खर्चों पर भी आपको अंकुश लगाना होगा। हो सकता है कि घर में कोई सदस्य किसी की तबीयत खराब हो तो वहाँ दवाइयों के ऊपर खर्चा हो जाए, तो परेशान नहीं होना है। ये सब ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए है। तो चीज़ों को अच्छा ऑब्जर्वेशन करके उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये जो दिन है ये क्या है, ये दिन सावन का अंतिम सोमवार है। तो भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग का पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक करना, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। रिश्तों की बात कर लेते हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और प्रेम जीवन के मामले में बहुत अच्छा समय है। इस दिन रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। संयम और साहस ये आप बना कर रखेंगे तो आपके कार्य अच्छे बनेंगे। इस समय कुछ महत्वपूर्ण जगहों से आपको बुलावा भी आ सकता है जहां आपने सोचा ना हो, ऐसी महत्वपूर्ण जगह से जहां आपने कल्पना ना की हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी मैं कहूँगी बहुत शानदार दिन है आपके लिए। आप अपने जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा महसूस कर पाएंगे और जो पल आपको मिले हैं उन पलों का भरपूर उपयोग आप कर पाएंगे।
यही हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन काफी अच्छा है। बड़ा ही उत्तम मैं कहूंगी ये समय दिखा हुआ है। किसी रोचक आकर्षक व्यक्ति से मिलन के आसार हैं, तो ऐसा मौका मिलता है तो हाथ से न जाने दें। हालांकि अपनी भावनाओं से तुरंत अवगत ना कराएं, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताएं, तब जाकर आप उनसे अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। देखिए कई बार ना हमें अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है, तो यही चीजें आपके जीवन में भी होने वाली हैं। अब बात करते हैं हम 25 अगस्त की, जो कि मंगलवार का दिन है। मंगला गौरी व्रत इस दिन किया जाता है। सावन माह का अंतिम मंगलवार, बड़ा ही शुभ दिन है। चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे। अब मकर राशि में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी, आपके चौथे घर में रहेगी। करियर भाव के स्वामी का चौथे घर में जाना और फिर अपनी ही राशि को देखना, और साथ में आपके जो करियर भाव है वहां पर गुरु भी बैठे हैं। तो गुरु और चंद्र का क्या हुआ, समसप्तक योग बन गया, दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये समय क्या रहेगा, सबसे पहले तो बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। बिजनेस के मामले में ये समय आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। अपने कार्यक्षेत्र के बारे में आप काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आपने गलत की, उनको ठीक करना है, किन चीज़ों पर आपको और अधिक काम करने की आवश्यकता है, एफर्ट डालने की आवश्यकता है, उन पर आपका पूरा फोकस बना रहेगा। साथ में परिवार के लोगों से थोड़ा मेलजोल तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माता की सेहत इस दिन प्रभावित हो सकती है, तो माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ जो चंद्रमा की नक्षत्र की स्थिति है वो अच्छी है। चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये जो दिन रहेगा उन लोगों के लिए काफ़ी खास दिन रहने वाला है जो बैंक के काम से जुड़े हैं, जो होटल मैनेजमेंट के काम से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में कोई आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, उस काम के लिए भी काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है। कोई लिक्विड से जुड़ा हुआ काम करते हैं आप, पानी से जुड़ा काम करते हैं आप, या फिर आप पानी में या हम कह सकते हैं कि नेवी वगैरह में है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। अ, दिन में कई तरह के विचार मन में आएंगे और ये विचार बड़े अच्छे होंगे। रिश्तों के बारे में हम बात करते हैं तो प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, दोनों ही मामलों में ये समय अच्छा है। दोनों दिन ना आपके रिश्तों के मामले में बहुत अच्छे हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सपोर्टिव रहेगा आपका परिवार। अपने परिवार के सपोर्ट से आपको आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। और प्रेम जीवन में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है, और साथ में वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन के मामले में भी ये समय अच्छा बना हुआ है। आपको अपने साथी के साथ बाहर कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। आप घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा वक्त एक साथ बिताएंगे, चाहे आप पार्क में ही क्यों ना जाएं, लेकिन आप बाहर निकलेंगे, कुछ समय कुछ घंटे आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, जो अच्छा रहेगा। शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का रिजल्ट प्राप्त करने का ये दिन मैं बता सकती हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा ये समय है। अच्छे से इन 2 दिनों को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।